हेलो व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। जैसे कि आप जानते हैं, एक होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और एक होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो देखो, जैसे कि हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा था कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। तो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर कौन होता है और प्रोड्यूसर कौन होता है। कंज्यूमर्स क्या होता है? कंज्यूमर वो होता है जो प्रोड्यूसर द्वारा प्रोड्यूस की चीज़ों को यूज़ करता है, कंज्यूम करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कि आप एक शर्ट्स पहनते हो, तो आप कौन हो गए? उसके लिए कंज्यूमर हो गए। प्रोड्यूसर कौन होगा? जिसने वो शर्ट्स बनाई। ठीक है। इसी तरह से आप गेहूँ किसान उगाता है, तो किसान क्या हो गया? प्रोड्यूसर। आप उस गेहूँ को आटे में बदल कर रोटी बनाकर खाते हो, तो आप कौन हो गए? कंज्यूमर। ठीक है। तो कंज्यूमर्स क्या होता है कि इसके अंदर कंज्यूमर वो होता है जो चीज़ों को यूज़ करता है, कंज्यूम करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब बात ये आती है कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन कहाँ होता है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ पे वो अपनी गिवन इनकम, जो उसको इनकम मिली है, वो इसको इस ढंग से अलग अलग वस्तुओं पर, अलग अलग कमोडिटी के ऊपर खर्च करता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। और वो एक ऐसे लेवल पर पहुंचता है किसी भी चीज़ों के कम्बिनेशन में जिसको वो चेंज नहीं करना चाहता। मतलब कि अपनी गिवन इनकम, जो इनकम वो अर्न कर रहा है, उसको इस ढंग से स्पेंड कर रहा है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। वहाँ होता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है। इसी तरह से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ पे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहाँ पे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर जो होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या होता है? हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कॉस्ट और एक होती है रिवेन्यू। तो जो भी गुड्स प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो चाहता है कि उसकी मिनिमम कॉस्ट आए और वो चीज़ मैक्सिमम प्राइस के ऊपर बिक जाए। तो वहाँ पे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। यहाँ पे दो अप्रोच होती हैं उसकी प्रॉफिट को निकालने के लिए। एक टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच होती है, और एक होती है मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच के अंदर क्या होता है कि अगर देखो टोटल कॉस्ट टोटल रिवेन्यू के बराबर होगी तो उसका प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें देखा जाता है कि टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू का डिफरेंस जहां मैक्सिमम है, जहां पे मैक्सिमम का मतलब होता है कि जहां पे टोटल रिवेन्यू सबसे ज़्यादा है और टोटल कॉस्ट कम है, जहां पे इनका डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा वहां पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, क्योंकि टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो वहां पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जो कि आपकी बुक्स में होगा, वो आप देख लीजिए। इसी तरह से मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू अप्रोच आती है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट, और मार्जिनल रिवेन्यू मतलब होता है एडिशनल रिवेन्यू। कि मार्जिनल कॉस्ट मतलब कि एक एक्स्ट्रा चीज़ को आप किस कॉस्ट के ऊपर बना रहे हो, और मार्जिनल रिवेन्यू मतलब एक एक्स्ट्रा चीज़ को आप किस कॉस्ट के ऊपर बेच रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट मतलब कि एडिशनल कॉस्ट और एडिशनल रिवेन्यू जो होती है दोनों बराबर हो जाती हैं। और दूसरी कंडीशन होती है इसके अंदर कि वहाँ पे जहाँ ये दोनों इक्विलिब्रियम होता है इनका, वहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो राइजिंग होनी चाहिए। मतलब कि बाद में मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू होगी और मार्जिनल रेवेन्यू वहीं की वहीं पे है। तो उससे पहले मान लो, देखो एग्जांपल है, आपने पहली चीज़ बनाई, आपकी एडिशनल कॉस्ट ज़्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू कम है, या एडिशनल रेवेन्यू कम है, तो आपको लॉस होगा। लेकिन शुरू में अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है। तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है और कॉस्ट हमारी घटती है। हम क्या करते हैं कि और प्रोडक्शन करके हमारी जो कॉस्ट है वो एडिशनल कॉस्ट कम हो जाएगी और मार्जिनल रेवेन्यू हमारा, अगर हम यहाँ पे देखें तो सेम रहेगा। तो हमारा जो डिफरेंस है वो लॉस का कम होता जाएगा। और एक लेवल बाद क्या होगा कि हमारी जो एडिशनल कॉस्ट है वो कम आएगी, मार्जिनल रेवेन्यू हमारा उससे ज़्यादा होगा। तो कुछ लेवल पे ऐसे पॉइंट चलेंगे कि हमारी जो एडिशनल कॉस्ट है वो कम होती जाएगी और मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा रहेगा, या एडिशनल रेवेन्यू ज़्यादा रहेगा। और फिर धीरे धीरे हमारी एडिशनल कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू हमारा उतना ही रहेगा। लेकिन जो एडिशनल कॉस्ट है वो अभी भी मार्जिनल रेवेन्यू से कम होगी। और एक लेवल आएगा कि दोबारा मार्जिनल कॉस्ट जो है या एडिशनल कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू की, वो मार्जिनल, हमारी जो मार्जिनल रेवेन्यू उसके बराबर हो गई है। तो इसके बाद हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो फिर बढ़ना शुरू हो जाती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के प्रिंसिपल के हिसाब से। तो फिर वो बढ़ती जाती है और मार्जिनल रेवेन्यू हमारी कम रहती है, हमें आगे लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर और
जहाँ पे ये दोनों बराबर हो वहाँ उसके बाद एडिशनल कॉस्ट जो है वो राइजिंग होनी चाहिए, एडिशनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए।